हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में देखेंगे बेसिक ऑपरेशंस इन पाइथन। ओके, तो पाइथन के अंदर हम कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारा क्या है, डेटा मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन ऑफर्स अ डाइवर्स सेट ऑफ ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल्स ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, हम इसको देखते हैं एक बार क्या चीज़ें हैं ये। देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये वही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन। देखो यहाँ पर ना डिवीजन है एक और एक फ्लोर डिवीजन है। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल डिवीजन है, लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या है, जैसे कि मैं 5 डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, ये फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 1, है ना, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना, 1.2 ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो क्या है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 5, यहाँ पे मैं करता हूँ 6 मॉड्यूलो 4, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा आउटपुट में 2। ये क्या कहलाता है, ये मॉड्यूलो, ये मुझे मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या चीज़ है, जैसे कि 6 4 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 4 माइनस ये 2 बचा, तो ये क्या है, मुझे आउटपुट में मिलेगा मॉड्यूलो के। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है 10% 3, तो मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पर 1, है ना, क्योंकि अगर मैं 10 में 3 का डिवाइड करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर आंसर रिमाइंडर 1। ठीक, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मीन्स क्या है, 2 3। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 to the power 3 या फिर 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इसके हम कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं इसका। एक सेकेंड, यहाँ पर पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आगे वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ इसको, मैं इसके थोड़े ऑपरेशंस लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो मैंने असाइन कर दी है 11, y की वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 5। ठीक है, अब ये कैसे असाइन करते हैं, अगर ये आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने इसको क्लियरली बताया कि किस तरीके से वैल्यू असाइन करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब मैं कभी भी x को कॉल आउट करूँगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू आएगी 11, और कभी y को कॉल आउट करूँगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 5। ठीक है, मैं यहाँ x + y लिख रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए 16। ठीक है, x - y लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलना चाहिए 6। x × y लिख रहा हूँ तो मुझे इधर इसका रिजल्ट मिलना चाहिए 55। x / y लिख रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए 2.2। ठीक है, यहाँ पर फ्लोर डिवीजन, यहाँ पे मुझे आंसर मिलना चाहिए 2, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था नियरेस्ट इंटीजर मिलेगा आपको। यहाँ पर आंसर मिलना चाहिए मेरे को 1, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 11 × 11 × 11 × 11 × 11। अब ये जो भी इसकी रिजल्ट है वो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ना, अगर मैं ये नहीं लेता हूँ यहाँ पर, अभी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालता हूँ मैं इधर, इसको नहीं करता हूँ अभी मैं। ठीक है, सिर्फ इतना कर रहा हूँ, तो ये वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। ठीक है, इन सब की x + y की वैल्यू कहाँ पर चली गई है, एडिशन रिजल्ट के अंदर। x - y की वैल्यू कहाँ चली गई है, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको ये ना प्रिंट क्या होता है ये सब नहीं पता, आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं अब इनके प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, प्रिंट, और ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो देखो अब मैं कॉल आउट करता हूँ इसको रन करता हूँ, मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है, देखो 16 6 55 2.2 2 1, और ये जो भी 11 × 11 × 5 × 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे को जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर्स, इसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको ए को ना मैं अभी, चलो 10 रहने देते हैं। देखो क्या चीज़ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर है इक्वल टू, आप बोलोगे कि ये चीज़ तो यहाँ पे थी, ये वाली ये चीज़ है ना, ये इक्वल टू नहीं है, ये वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ लेट्स से
मैं दो चीज़ रन करता हूँ यहाँ पे, करके ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर मैं x को कॉल आउट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 11, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 11, अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे मिल रहा है ट्रू, है ना। जैसे मैं एक करता हूँ a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 6, ये मुझे मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये डबल इक्वल टू जो है ना, ये कंपैरिजन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि a की वैल्यू 5 है, लेकिन ये बोल रहा है कि क्या a की वैल्यू 6 है ना, क्योंकि a की वैल्यू 6 नहीं है तो यहाँ फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, अगर मैं इफ आई रन दिस, मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये डबल इक्वल टू जो होता है वो वैल्यू को जो है वो कंपेयर करता है वेरिएबल के साथ, और यहाँ पर क्या है, ये मतलब दोनों राइट और लेफ्ट को कंपेयर करता है, और यहाँ पर क्या करता है, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है, ठीक है। तो ये फर्क है बेसिक से, आपको ये पता होना चाहिए। तो इक्वल टू चेक्स इफ टू वैल्यू आर इक्वल और नॉट, ठीक है। 5 इज इक्वल टू इज ट्रू, नॉट इक्वल टू, है ना। जैसे ये मैं ऐसे लिख दूँ, जैसे यहाँ पर था मेरे पास a की वैल्यू 6 थी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ a इज नॉट इक्वल टू 5, पर a तो 5 के इक्वल टू है, पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ a इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू तो क्या 5 है, तो ये वैल्यू मेरे, ये क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया, कि मतलब a जो है वो 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखो ये ग्रेटर देन, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि ग्रेटर देन क्या होता है। मैं अगर बोलूँ 8 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ट्रू। मैं बोल दूँ 8 इज लेस देन 3, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये लेस देन वाली बात आ गई। ये 2 इज लेस देन 4, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 2 जो है वो 4 से छोटा होता है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे समझना है अपन को कि ये इसका मतलब क्या है। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि x इज, ऐसे मैं कर दूं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ दो कंडीशन है, एक तो ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, दोनों में से अगर कोई भी सही होगी, ठीक है, दोनों में से कोई भी सही होगी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक सही होगी तो ट्रू आ जाएगा। देखो क्या 5 ग्रेटर देन 5 है, नो, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या 5 इज इक्वल टू 5, यस, तो यहाँ पे आंसर में मुझे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल होगी। मैं ये लिखूँ कि 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू हो जाएगी। पर मैं अगर ये लिखूँ कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है ना, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और ये लेस देन इक्वल टू इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको भी लिख दिया है पहले से ही, आप इसको देखो पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लूँगा, पहले तो हम क्या करेंगे, इनको रन कर देंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। क्या a इज इक्वल टू बी है, नहीं, फॉल्स। क्या a इज नॉट इक्वल टू b, बिल्कुल ट्रू। a इज ग्रेटर देन b, ट्रू। a इज लेस देन b, फॉल्स, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल, रिजल्ट यहाँ पर आ गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ट्रू, क्योंकि ये ग्रेटर है, a जो है वो क्या ग्रेटर है, ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। इक्वल वाली ना हो तो भी कोई बात नहीं, ये आ जाएगा ट्रू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ फॉल्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है। है ना, देखो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से आ गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एंड, एक होता है आपका और, एक होता है आपका नॉट, ठीक है। देखो एंड और में 2 इनपुट्स जाते हैं, जैसे कि मेरा एक इनपुट हो गया ए, एक हो गया बी, ठीक है। और उसका क्या होता है, एक आउटपुट होता है। इसमें भी सेम होएगा, ए बी ओ, मतलब एक आउटपुट होएगा। और इसमें एक इनपुट होएगा और एक आउटपुट होगा। क्या चीज़ है, देखो कोई भी स्टेटमेंट या कोई कंडीशन ट्रू है
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। कोई भी स्टेटमेंट या कंडीशन जो है वो फॉल्स है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। अब मान लो कि यहाँ पर दो कोई स्टेटमेंट है, जैसे इज ट्रू एंड इज फॉल्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट है। इसमें से कोई कंडीशन, जैसे मैं ऐसे बोल दूं 8 इज ग्रेटर देन 3 एंड, ठीक है, ये कैपिटल में लिखना, यहाँ कैपिटल, हाँ, एंड 5 इज लेस देन 8। क्या दोनों कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो मुझे यहाँ पर आंसर भी जो है वो ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 5 इज ग्रेटर देन 8, यानी एक कंडीशन तो ट्रू है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा? फॉल्स। एंड के अंदर क्या होना चाहिए? अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ही मुझे आंसर में ट्रू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, तो ऑब्वियसली मुझे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इसका यूज कहाँ है वो हम आगे देखेंगे, अभी तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स तो भी ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो फिर फॉल्स आ जाएगा। ये वाली कंडीशन अभी हमने यही देखी, कहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल टू में, यहाँ पे इस केस में, है ना, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ये कंडीशन सही है या गलत है, ये सही है, ये कंडीशन सही गलत है, ये गलत है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक सही है तो आंसर मुझे ट्रू मिल रहा था, दोनों में से कोई भी एक सही है तो आंसर मुझे ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे किस तरीके से एंड और उसका यूज़ करते हैं। नॉट, अगर यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ मुझे फॉल्स मिलेगा, अगर फॉल्स है इनपुट तो आउटपुट मुझे मिलेगा ट्रू, ठीक है। ये होते हैं मेरे लॉजिकल, है ना, इनको लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा। तो लॉजिक, मैं यहाँ पर ना प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ अलग से, क्योंकि पहले मैं इनको ना वैल्यू, मैं इसको साथ में रन कर सकता हूँ पर मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इज ट्रू ट्रू, है ना, ये एक कोई फंक्शन है जिसके अंदर मैं किसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ? ट्रू। मतलब ये क्या है एक्चुअल में? इज ट्रू क्या हो गया? इज ट्रू, ये 1 इसको रिप्रेजेंट करता है, और इज फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। अब देखो एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट मतलब ये एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? इज ट्रू एंड इज फॉल्स, बीच में क्या लगा रहा हूँ? एंड, यानी एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? फॉल्स। यानी जब भी मैं एंड रिजल्ट कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो किसको असाइन हुआ है? इसको। ये आपको मुझे मेरे पहले वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से वैल्यू असाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, इसका क्या मुझे मिलेगा? आंसर फॉल्स, ठीक है। ये वाली कंडीशन यहाँ पर आ रही है। इधर देखो इज ट्रू इज फॉल्स, एक तो ट्रू है एक फॉल्स है, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? ट्रू। तो इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए ट्रू। मतलब और रिजल्ट को जब भी मैं कॉल आउट करूंगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको मैं कॉल आउट करूंगा तो मुझे ट्रू आना चाहिए। देखो नॉट इज ट्रू यानी ये वाला है, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलना चाहिए? फॉल्स, ठीक है। तो देखते हैं, इसको पहले रन करना पड़ेगा ना मुझे, अभी यहाँ पर एरर आ जाएगी। इसको मैं पहले रन करूँगा, अब इसको रन करूँगा मैं। तो देखो ट्रू फॉर, कौन सी वाली थी? फॉल्स ट्रू ट्रू, नहीं फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये वाला चीज़ किसी और से, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। इसका यूज़ कहाँ है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो सबसे पहले तो ये आ गया इक्वल टू, है ना, यानी मैं x को क्या असाइन कर रहा हूँ? वैल्यू 10, ठीक है। इसको समझो आप, इस चीज़ को समझो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x की वैल्यू 10 है ही, ठीक है। मैंने पहले मान लो x की वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मैं लिख रहा हूँ x प्लस इज इक्वल टू 5। इसको ओपन करके मैं ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू x प्लस 5। मतलब क्या करूँ? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 है। उसमें मैं 5 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 15। मतलब 5 जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15। और ये 15 की वैल्यू अब मैं x को दे दूँ, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 10, x प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं x को कॉल करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा, x को कॉल करूँगा तो 15 मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अब क्या अपडेट हो गई है?
15 अपडेट हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने ये लिखा है। इसका मतलब ये होता है x को असाइन करो क्या, x + 5 करके। ठीक बात समझ में आ रही है? सेम आ जाएगा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, यानी इसका क्या होगा, x माइनस इज इक्वल टू, लेट से क्या लिखा है, कुछ भी लिख दूँ मैं, 5। ठीक है, इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू x माइनस 5, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 5 अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कॉल आउट करूँगा x को तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक बात। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट, यहाँ पर एक स्टार है, ये स्टार क्यों नहीं दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये कोड नहीं है, मार्कडाउन है। जब मार्कडाउन करते हैं ना तो स्टार जो होता है वो बोल्ड करने में चला जाता है। देखो मैं आपको ना इसमें बताता हूँ, इसमें स्टार है, आप देखोगे कहाँ क्या मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर ना जो ये स्टार्स दिख रहे हैं, ये वाले सारे, ये स्टार्स, इसको जब मैं ये मार्क डाउन किया हुआ है, मैं इसको रन करूँगा ना तो ये चले जाएंगे स्टार्स, उसको बोल्ड करने में चले जाते हैं, इसलिए दिखते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है कि मल्टीप्लिकेशन का स्टार भी उसके अंदर जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टार है, यूँ समझो, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, वो मल्टीप्लिकेशन था ऊपर अरिथमेटिक में, ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, ये एडिशन असाइनमेंट है, ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है। तो ऐसे ही है, जैसे कि मैं लिख दूँ x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या थी 10, तो x इज इक्वल टू x इंटू 3, x की वैल्यू थी 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू अब न्यू क्या आ गई, अब मैं x को कॉल आउट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक बात। डिवीजन असाइनमेंट सेम, भाई मैं लिख दूँ कि x डिवाइड इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x डिवाइड 2, तो x की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 हो जाएगी। तो x की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, मॉड्यूलो असाइनमेंट, इसका मतलब x परसेंटेज इक्वल टू 2 मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x मॉड्यूलो 2। ठीक है, तो यहाँ 2 तो डायरेक्ट डिवाइड चला जाएगा, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ ताकि रिमाइंडर बचे कुछ। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 परसेंटेज 3, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 परसेंटेज 3 का 1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है। तो x की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैं x को कॉल आउट करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यार मैंने बहुत सारा लिखा नहीं, एक समझा दिया यहाँ पे प्रिंट असाइनमेंट। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू 10 लिखा है, पर जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना तो मुझे आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ इस कोड को, और इसके नीचे मैं एक सेल इंसर्ट कर दूँ, इसको मैं अगर रन करूँगा तो अच्छा एक प्लस है, सॉरी मैं डिवाइड समझ गया, सॉरी प्लस है ना। तो x की वैल्यू 10 है प्लस 5 तो 15 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो x की न्यू वैल्यू क्या आ गई, x की न्यू वैल्यू आ गई मेरे पास 15 आ गई। अब मैं अगर x को कॉल आउट भी करता हूँ कभी भी, है ना, x और रन करता हूँ तो मुझे आंसर आएगा 15, जबकि मैंने x की वैल्यू क्या असाइन करी थी 10। लेकिन उसके बाद ये पहले ये अपडेट हुआ, उसके बाद ये अपडेट होता है, सीक्वेंस अपडेट होता है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, देखो अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, कोई एक लिस्ट है, लिस्ट उसके ना मेंबर है कुछ, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लंबी लिस्ट है। मुझे पता करना है कि 15 इन लिस्ट। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर यहाँ पर 15 है तो मुझे आ जाएगा ट्रू। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ, अगर इस लिस्ट में 15 है और मैं ऐसे बोलूँ 15 नॉट इन लिस्ट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो मेरा फॉल्स हो गया, क्योंकि 15 तो है यहाँ पर इस लिस्ट में 15 तो है, तो यहाँ पर मुझे क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हो आप, मेंबरशिप ऑपरेशंस। ठीक है, इसको देखते हैं आप। ये प्रिंट वाला मैं बाद में करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, और अब मैं एक और डाल देते हैं, अभी अपन इसके नीचे डालते हैं। और अब देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या पूछा है, एक नंबर नाम की लिस्ट बना दी है 1 to 5 तक। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ 3 इन नंबर, है ना, यानी ये जो मेरी नंबर लिस्ट है उसके अंदर क्या 3 है, बिल्कुल है। क्या 6 नॉट इन नंबर्स, बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों ही मुझे क्या मिलने चाहिए, ट्रू मिलने चाहिए। ठीक है, दोनों मुझे क्या मिल जाएंगे, ट्रू मिल जाएंगे। ठीक है, ये आगे क्या क्या चीज़ है वो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा है, आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको थोड़ा समझना, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं।
देखो मैंने यहाँ पर कर दिया है, इधर x की जगह 5 की जगह मैं लिख देता हूँ x, ठीक है। देखो मैंने x की वैल्यू रखी है 10, इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करता हूँ पता है, एक सेकेंड, एक लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे मैं 10 20 30, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने दो लिस्ट बना दी है, एक तो x है और एक y है, दोनों की वैल्यू मैंने रख दी है 10 20 30 10 20 30, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ इज ऑपरेटर, एक इज ऑपरेटर और एक इज नॉट ऑपरेटर होता है यहाँ पे। तो इज ऑपरेटर की पे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या x और y जो है वो सेम है, आप बोलोगे बिल्कुल सेम है यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पर मुझे आएगा फॉल्स, दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेमोरी लोकेशंस की बात आती है। मेमोरी लोकेशन ऐसा है कि मान लो कि मैं x में कोई चेंज करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ 40 और डाल दिया है ना, वो मैं आगे बताऊँगा जब लिस्ट पढ़ेंगे तब कि कैसे डालते हैं। तो मैंने यहाँ वो डाल, तो वो y में चेंज नहीं होगा, है ना, यानी दोनों जो है वो अलग अलग मेमोरी में सेव्ड है, दोनों दिखने में सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि क्या दोनों सेम है, दिखने में सेम है लेकिन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा तो इसमें नहीं होगा, इसमें चेंज करूंगा तो इसमें नहीं होगा। लेकिन मैं लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी वैल्यू x की है वो वैल्यू ही z की है। तो अब मैं यहाँ चेंज करूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, z में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर मैं ये लिखता हूँ x इज z, तो यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा ट्रू। इज नॉट की जगह पर यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रू और यहाँ आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट करने को बोला है, क्यों? क्योंकि ये वाली ये ट्रू फॉल्स है ना, वो इनमें असाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको इसका रिजल्ट देखना है तो हमको इनको जो है वो कॉल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये प्रिंट स्टेटमेंट्स जो है वो अभी नहीं करके मैं इनकी वैल्यू स्टोर करके रख रहा हूँ, ठीक है। और इंसर्ट बिलो, और मैं इसको रन करूँगा तो मुझे मिल रहा है, देखो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो वही अपना था यहाँ पर फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को जो है वो समझना होगा कि किस तरीके से जो है वो इज और इज नॉट ऑपरेटर जो है ऑपरेशंस जो है वो काम करते हैं ना, क्योंकि इनकी मेमोरी लोकेशंस देखी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जो थे वो बेसिक ऑपरेशंस थे इन पाइथन। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।